हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय उमा फैशन क्रिएशन। तो आप भी इस तरीके की शॉर्ट फ्रॉक एंड कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हैं। फ़ोटो में दिखाई हुई डिज़ाइन से मैंने कुछ हद तक चेंज कर दिया है और फ्लावर्स को मैंने आगे पूरा लगाया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसी तरीके का मिडी नहीं तो फुल गाउन भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पार्टी वियर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देख लेते हैं। अगर उससे पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फैब्रिक को मैंने 2 मीटर के फैब्रिक को लिया है और उसके बाद 22 इंच के मैंने पूरे पन्हे के कपड़ा, जो इतना लंबा हमारा 2 मीटर का पूरा, मैंने इस तरीके से 22 इंच पे निशान लगा के मैंने पूरे फैब्रिक को कट कर लिया है। जो कि मैंने नीचे से जो हमारी लेंथ है फ्रॉक की, नीचे जो मैंने गेदर्स डाल के फ्रॉक की लेंथ बनानी है, घेर है नीचे का, वो हिस्सा है ये। और इसे मैंने इस तरीके से चुन करके ऊपर फ्रॉक में जोड़ना है। तो हमने सबसे पहले इसको साइड में कर लेना है और जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम अब कटिंग फ्रॉक की पेटी जो है और स्लीव है, जो फ्लावर्स जो बनाना है उससे हम करेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे। उससे पहले चलिए हमने 4 बार इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है और 12 इंच पर इस तरीके से पेटी का निशान बनाया है। और उसके बाद मैंने 2 इंच पर इस तरीके से आगे से इस तरीके से 2 इंच पर लंबी लाइनिंग की है। उसके बाद 5 इंच पर इस तरीके से फिर लंबी लाइनिंग कर दी है। तो लाइनिंग को दोनों को इस तरीके से सीधा कर लीजिए और जितना हमारा पेटी का जैसे हम कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं उस तरीके से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया है। और इसी तरीके से आप अस्तर कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अस्तर और फैब्रिक दोनों एक ही कपड़े से कट किया है। और दोनों को इस तरीके से राउंड में कर देंगे। यहाँ पे हम पैप को अटैच करेंगे, उससे पहले बीच में एक लाइनिंग कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, इसको हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से गोल हो जाएगा और ये कट जाएगा जिसमें हम पप लगाएंगे। तो चलिए, ये भी ड्रेस बनाना बहुत आसान है। उसके बाद जितनी हमारी चौड़ाई होगी 10 इंच का मैंने इस तरीके से फिटिंग कर लिया है, फिटिंग का निशान बनाया है। अभी हम आपको कट करके बताते हैं। देखिए, हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है अपने फैब्रिक को। और जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे आप सबको ये ड्रेस की डिज़ाइन नहीं समझ में आएगी, जो कि बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके हम इस तरीके से जो हमारा चौक सा निशान लगा हुआ है उसको छाप देंगे। देखिए, उसकी छाप आ गई है तो हमने उसको इस सेम उसी पोजीशन में कर लिया है और उसके बीच में भी एक लाइनिंग ड्रॉ कर दी है। तो अब हमने बीच वाले हिस्से को कट कर देनी है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, दोनों पे रखेंगे। देखिए, दोनों को इस तरीके से चौक वाले निशान को दिखाते हुए मैंने रखा है और बीच के हिस्से को मैंने कट कर दिया है। ऊपर जितना हिस्सा है उसको भी कट कर दिया है। कुछ इस तरीके का हमारा चार हिस्सा है सेम इसी तरीके से। अब हमने बैक के हिस्से को कट करना है। बैक के हिस्से के लिए जो हमारे 12 इंच लंबाई है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये बैक का हमारा फैब्रिक है, जिसे हमने बैक को कपड़े को इस तरीके से पट्टी लिया है और 4 इंच पर मैंने इस तरीके से एक मार्क बनाया लिया है और 11 इंच पे इस तरीके से मार्क बना के लाइन को तिरछा ड्रॉ कर दिया है, जो कि हमारा गला है। तो इसे मैंने क्यों कपड़े को कम लिया है, इसमें हमने पीछे जिगजैग बनाना है, जिगजैग पैटर्न बनाना है, जो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बैकलेस पूरा रहता है। तो इस तरीके से वी शेप हमारा गला हो गया है। देखिए, बैक का ये फैब्रिक है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ये बहुत ज़्यादा उड़ने लगा था। सो गाइस, देखिए इस तरीके से बैक का हमारा हिस्सा कट हो गया है। और अब हमने स्लीव को कट करना है। 7 इंच की चौड़ाई है, डबल कपड़े को फोल्ड किया है, फिर चौड़ाई भी इसकी 7 इंच है और लंबाई मैंने 4 बार कपड़े को फोल्ड कर 7 इंच इस तरीके से लिया है। तो ये हमारा इस तरीके से पट्टी कट कर लिया है 7 इंच की। अब इसकी लेंथ कितनी है वो भी आपको बता देंगे। इसी तरीके से मैंने 2 कट किया था और ये हमारा बैक का हिस्सा हो गया है और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया है। सो गाइस, देखिए बैक फ्रंट के हिस्सा कुछ इस तरीके का होगा। अब इस पर हमारा जो एक और हिस्सा था, समझ लीजिए अस्तर, वो होगा। तो जो कि मैंने सेम कपड़े का अस्तर भी रखा है। आप चाहें तो कपड़े को चेंज कर सकते हैं। जितना मैंने लाइन को ड्रॉ किया है उसको कुछ इस तरीके से हमने सिलाई कर लेनी है। देखिए, बहुत ही इजी है। और इस तरीके से थोड़े दूर पर हमने मार्जिन छोड़कर इस तरीके से जितना निशान है हमारा, इस तरीके से मैंने सिलाई कर दिया है। और इसी तरीके से जो मेरा और भी 3 फैब्रिक है इसी का, जैसे बैक का हिस्सा और फ्रंट का हिस्सा, इसका
दोनों को इसी तरीके से कर लेंगे। इसी तरीके से ये वाला और भी कर लेंगे, इसमें का 2 और है बैक का अस्तर वाला, वो भी कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब इस पे हम एक ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे, जो कि हमारा जो कपड़ा उठ रहा है स्टिचिंग होने के बाद वो नहीं उठेगा और फिनिशिंग और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारे पे इसी तरीके से स्टिचिंग कर लिया है। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। अगर वीडियो में दिखाई गई आपको ड्रेस अच्छी लगी है तभी आप तक यहाँ तक पहुँचे हैं, और मेरी वीडियो में दिखाई गई आपको डिज़ाइन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखें, वीडियो को देखें और इस तरीके की ड्रेस बनाएं या बनवाएं। और बहुत ही आसान है, आप बना भी सकते हैं। अगर आपको सूट सिंपल सूट की कटिंग आती है तो ये भी आप बना सकते हैं। हमने ये हिस्से को कर लिया है। इसी तरीके से हमारा 3 हिस्सा और है, उस पे भी इस तरीके से कर लिया है। देखिए ये भी हो गया है, और 2 अंदर का अस्तर वाला कपड़ा है वो भी कर लिया है। देखिए एक हो गया, ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है तो इसको हम आगे से इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे, और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा भी कट है उस पर भी इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। दोनों को इस तरीके से कर लेंगे। हमने एक एक हिस्सा बताया है, लेकिन हमने दोनों को बैक के एंड बैक के मतलब बैक का हिस्सा, मतलब अभी वो वाला बैक का हिस्सा नहीं जो इसमें अस्तर लगाना है पीछे बैक में, तो वो वाला हिस्सा में इसी तरीके से सेम तरीके से कर लेंगे। तो मैंने कर लिया है। देखिए अब उसको इस तरीके से रखेंगे इस पे, और ये जो हमारा वो पफ वाला हिस्सा है जो मैंने गोल राउंड में हाफ राउंड में कट किया है, तो उसको इस तरीके से पकड़ के दोनों को रख के राउंड पे अब धीमे धीमे हम सिलाई करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई करिए, अभी मेन प्रोसेस आगे आपको पता चलेगा। और देखिए इस तरीके से इसको कर देना है, कहीं भी हमने धागे को कट नहीं किया है। इस तरीके से दोनों तरफ कर देंगे। देखिए इसमें एक एक कट लगा लेंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। दोनों पफ के हिस्से में हमने इस तरीके से कट करना है। कट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी हमारा खुल के कपड़ा बाहर अच्छे से निकल पाता है। जो इसकी नोक है हमने निकाल लेनी है, और देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है हमारा। तो इसमें हमने अब पफ को ज्वाइन करना है। उससे पहले हमने इसका बैक का हिस्से को रेडी करना है। इसमें ज्वाइन करने के बाद सबसे लास्ट में हमने बैक पफ को ज्वाइन करना है। ये हमारा बैक का हिस्सा है जो कि हमारा वी शेप में गला वाला जो हम कट किए थे, तो इस पे हमने ऐसे ऐसे डोरी लिया है और इसको कुंदे की तरह लगा दिया है, और इसमें हमने डोरी जिगजैग पैटर्न बनानी है। तो इस तरीके से कुंदा हमने दौर पर थोड़ा थोड़ा फंसा दिया है। करीब 1.5 इंच पे आप फंसा सकते हैं, या 1 इंच पे, या फिर 2 इंच पे। आपको जितना बड़ा जिगजैग पैटर्न चाहिए बैक के हिस्से में उतना कर सकते हैं, वरना आप बैक को बैकलेस नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल गला रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सीधा गला रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। हमने एक ही गले के हिस्से में बताया है, सेम इसी तरीके से एक और गले को हमने रेडी करना है। उस पर हमने कपड़े को रखना है और इसको इस तरीके से ऊपर सिलाई करके अंदर फोल्ड कर देना है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा कोई भी फैब्रिक में जो धागा निकल रहा है या जो भी दिक्कत है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो उसको हमने इस तरीके से सिलाई करके इसको सीधा कर लिया है, और देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाएगा। तो इसका जो नोक है उसको हम किसी धागे या तिनके की हेल्प से इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने तीली ली थी और उससे मैंने निकाल लिया है, और सारे को इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंने एकदम बारीकी स्टिच कर दिया है। तो इस तरीके से कट कर दिया है। अगर नोक निकल गई है तो कट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बना लिया था। तो हमारा ये बैक का हिस्सा हो गया है। देखिए इस तरीके से कुछ रहेगा, और इसमें डोरी हम डाल देंगे। तो ये हमारा बैक का हिस्सा है। अब हमने फ्रंट के हिस्से में इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है, साइड में जो हमारा फैब्रिक है, और इसी तरीके से हमने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको हमने ऊपर कोई भी हिस्से को नहीं देखना है। जो अस्तर वाला कपड़ा है हमने अस्तर लगाया है उसको छोड़कर इस तरीके से एक ही कपड़े को पकड़कर इस तरीके से स्टिच कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से स्टिच कर दिया है, और उसके बाद इसको फोल्ड करना है, और इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है और इसको दोबारा से स्टिच कर दिया है। थोड़ी सी दिक्कत होगी बट एकदम इजी हो जाएगा।
तो इस तरीके से करके और अब हमने इस तरीके से निकाल लेनी है। देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ ही ये भी हो गया है। कोई भी धागा हमारा या कपड़ा मार्जिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का रेडी हो गया है। देखिए बैक के कपड़े को हमने छोटा रखा है, जिगजैग पैटर्न बनाने के लिए है और उसके लिए हमने बस आपको बताने के लिए ही बनाया है। आप चाहें तो अगर बैकलेस नहीं चाहिए इस तरीके से पट्टी भी लगा सकते हैं, चौड़ी पतली आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम टाइट करेंगे तो वो एकदम अच्छे से हमारा बैक नहीं दिखेगा। अब हम इसमें पफ को अटैच करेंगे। देखिए अब पफ वाला हिस्सा जो हमारा है तो इसको हमने इस तरीके से जितना हमारा सीधा ये नुक्कड़ है तो इस नुक्कड़ से हम इस नुक्कड़ तक सीधा इस तरीके से पफ को भी निशान बना लेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हमने गोल उठा हुआ नहीं लगाना है। इसी तरीके से जो हमने फ़ोटो दिखाई थी उसमें जिस तरीके से था मैंने उस तरीके से बनाया है। तो इसको इस तरीके से देखिए एकदम बराबर शेप में आया है। तो इसी तरीके से सेम इस पे उस पर रखेंगे दोनों पफ को और इसको भी हम कट कर देंगे। देखिए अब हमारा दोनों लगने के लिए रेडी हो गया है। अभी इस पे हमने अपना मेन फैब्रिक जो है उसको हमने पहले लगाना है। उसके लिए मैंने एक कपड़े को लिया है। कपड़े में लगाने के बाद इसको मैंने पिन की हेल्प से इसमें इस तरीके से लगा लिया है, पिन फंसा लिया है। आप चाहें तो धागा भी इस से टाका लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टाका नहीं लगाया है और इसको इस तरीके से रखा है और इसमें थोड़ी थोड़ी बीच में हमने चुन डाली हुई है, क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले में फ़ोटो दिखाया गया था उसमें भी कुछ इस तरीके से था। तो मैंने सेम उसी तरीके से किया हुआ है। बीच के हिस्से में मैंने थोड़ी थोड़ी चुन डाल दी थी और जो हिस्सा बचा हुआ है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने बताएंगे आपको क्या करना है। देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के हमने कट कर लिया है। अब इस पे हमने एक स्टिचिंग कर देनी है, टॉप स्टिचिंग करेंगे जो कि इस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे पफ को भी रेडी कर लेंगे। सो गाइज़ आप सब भी इसी तरीके से दोनों पफ को रेडी कर लीजिए और इस तरीके से हम इस पे रखेंगे और इस पे एक स्टिचिंग कर देंगे। लेकिन स्टिचिंग करने से पहले हम पिन की हेल्प सहायता से या फिर टाँके लगाकर हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो इसको फिक्स करने के बाद हम आपको स्टिच करना बताएंगे। मशीन पे एक स्टिच लगाएंगे। तो मैंने देखिए टांका लगा लिया था दूर दूर और अब हमने रखा हुआ है, सेम इस तरीके से स्टिच कर दिया है दोनों तरफ और बिल्कुल एकदम बारीक और बारीकी से करेंगे। एकदम फिनिशिंग के साथ मेरा पफ रेडी हो गया है। ये लगाना बहुत ही आसान है। और अब हमने बैक के हिस्से में जो पट्टी को लगाना है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। अगर बैकलेस नहीं चाहिए तो लगा सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सो गाइज़ ये लगाने के बाद भी आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, पहन के भी दिखाएंगे, बैक एंड फ्रंट दोनों के हिस्से को दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। दोनों तरफ इसी तरीके से मैंने कर लिया है। देखिए कुछ हमने धागे को कट कर लिया और हमने बैक के हिस्से को रेडी कर दिया है कुछ इस तरीके से। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा अंदर चला जाएगा। अब हमारा ये रेडी हो गया है, पेटी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने स्लिप को अटैच करनी है। जो हमने 7 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 22 इंच इसकी लंबाई ली थी। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सिलाई किया और इसको इस तरीके से पट्टी को ओपन कर लिया। उसके बाद पतला वाला लास्टिक लेना है, नोक पे रखना है और लास्टिक को खींचना है। और इस तरीके से मैंने गेदर्स डला जाएगी उसमें, छोटी छोटी गेदर्स डला जाएंगी और फैब्रिक से एकदम पास से ही रखना है। देखिए थोड़ा सा बस छोड़ना है और इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों तरफ इसी तरीके से कर लेंगे और इसी तरीके के हम एक और स्लिप को रेडी कर लेंगे। तो इसको हमने कट किया और इसको फोल्ड करेंगे, इसको दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया हुआ है
और ज्वाइन करने के बाद इसको धागे को कट किया है। अब जो हमारा जो हमने बैक के हिस्से को ज्वाइन किया था वहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और छोटा सा बस इस तरीके से टांका चला देंगे, बहुत थोड़ा सा हम फंसा देंगे, कुछ इस तरीके से फंस गया है। देखिए अब बैक एंड फ्रंट दोनों रेडी हो गया है। अब हम फ्लावर्स भी लगाना आपको बताएंगे कैसे मैंने फ्लावर्स को बनाया है, और पीछे हम डोरी लगा लेंगे। उससे पहले हमने जो हमारा नीचे जो हम फैब्रिक 22 इंच का काटे थे उसको हमने नीचे से स्टिच कर लिया, छोटी छोटी गैदर्स इसमें डाल लिए। ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से रखना है और ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको भी। देखिए ज्वाइन कर लिया है। अब हमने मेन हमारा जो फ्लावर्स था अब हमने उसको बनाना है, और बहुत ही सुंदर सा देखिए हमारा वन पीस रेडी हो गया है, जिसे आप वन पीस बोल सकते हैं, फ्रॉक बोल सकते हैं, शॉर्ट फ्रॉक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से मैंने रोज़ बनाया है। रोज़ बनाने के लिए हमने इस तरीके से कटे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने लिया है, इस तरीके से फोल्ड किया है 4 बार 5 बार, आप जितना आपको फ्लावर्स की बनाना है, पत्ती जितनी अटैच करनी है रोज़ में, उस तरीके से मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और उसी तरीके से मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। कुछ इस तरीके से शेप दिया है, इसको हमने कट कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे इसका धागा अगर निकल जाएगा बहुत ही गंदा लगेगा, तो उसका भी हम जुगाड़ कर लिए हैं। जो हमारा फैब्रिक की पत्ती है उसको हमने और ज़्यादा कट कर लेना है, और कैंडल की हेल्प से इस तरीके से इसका हमने शेप दे दिया है, ताकि इसका धागा जो है बाहर की तरफ बिल्कुल ना निकले। इस तरीके से हमने कर लिया है। सारी पत्ती को इसी तरीके से कर कर एक में एक पर एक रख कर, एक पर एक रख कर, इस साइड उस साइड, जैसे आपने पूरे पत्ती को पकड़कर एक फ्लावर्स बना सकते हैं। फ्लावर्स बस हमने पत्ती को ही बताया है, और इसको सारा बनाएंगे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने ढेर सारा इस तरीके का फ्लावर बनाया है। देखिए सारी पत्ती को लिया है और उसको हमने टांका लगा दिया है, नीचे से बस टांका लगाया है और ये इजीली बन जाएगा। चलिए अब इसको इस पे लगा के स्टिच कर देते हैं, जो कि मैंने इसकी वीडियो पता नहीं क्यों नहीं बनाई, जो कि बनाई भी थी तो पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई, तो मैंने आपको बता नहीं पाई। और ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको फ्लावर्स की कटिंग एंड स्टिचिंग दोबारा से देखनी है तो आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसको हमने स्लिप पे ज्वाइन करना था, जो कि फ़ोटो में आपने देखा था, उसमें सिर्फ स्लिप में लगा हुआ था, मैंने पूरे ही लगा दिया है, जो कि पफ में भी अटैच किया है और बैक में डोरी भी जिगजैग पैटर्न हो गया है। तो हमारा ये रेडी हो गया है। तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।